फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी। ये अमेरिकन नावलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक फिक्शनल नोवेला है। इसे 1951 में लिखा गया था और जबकि पब्लिश 1952 में किया गया था। और इस नोवेला के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन भी दिया गया था। और इस नोवेला की थीम है स्ट्रेंथ, विजडम और फ्रेंडशिप। और इन तीनों ही थीम्स को इस नोवेला में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। इस नोवेला की सेटिंग रखी गई है क्यूबा और गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और अगर इसके साथ बात की जाए अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1899 में हुआ था और उनकी डेथ 2 जुलाई 1961 में हुई थी। उन्हें 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था और जबकि इसके साथ ही 1954 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। और उनके फेमस वर्क्स में द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन आल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस नोवेला की स्टोरी पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा की कैपिटल हवाना के कोस्ट से, जहाँ पर एक ओल्ड फिशरमैन जिसका नाम सेंटियागो है, इस आदमी की वाइफ की डेथ हो चुकी है और ये आदमी पिछले 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। और ये बात इसके लिए बड़ी ही बदनामी वाली है इसकी पूरी फ़िशर कम्युनिटी में, क्योंकि बाकी के जो फ़िशरमैन हैं इन्हें लगातार मछलियाँ मिल रही हैं, बट सेंटियागो पिछले 84 दिन से खाली हाथ ही लौट रहा है। इसके साथ एक लड़का है जिसका नाम है मैनोलिन, जो इसके साथ मछलियाँ पकड़ता है। बट इस लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो उसे फोर्स करते हैं कि वो किसी और के पास फ़िशिंग सीखे, क्योंकि सेंटियागो खुद पिछले 84 दिन से कोई मछली नहीं पकड़ पाया है, तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा। मगर जो मैनोलिन है इसे सेंटियागो बहुत पसंद है और वो सेंटियागो के पास ही रहता है और उसकी बहुत हेल्प करता है, डेली उसकी बोट को समंदर में उतारने और चढ़ाने में। भले ही अब मैनोलिन सेंटियागो के साथ मछली पकड़ने नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी इसका काफ़ी ख्याल रखता है। वो उसके हट में जाता है, वहाँ पर खाना बना देता है, उसकी सफाई कर देता है और उससे बेसबॉल के बारे में बात करता है। और ये जो सेंटियागो है इसका एक फेवरेट प्लेयर है जिसका नाम जो डी मैगियो है। तो मैनोलिन और सेंटियागो दोनों इस कॉटेज में बैठकर इसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो सेंटियागो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब बस बहुत हो गया। भले ही मुझे 84 दिन तक कोई भी मछली नहीं मिली, लेकिन अब मैं जब अगले दिन समंदर पर जाऊंगा तो मैं थोड़ा और आगे तक जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे अच्छी मछली ज़रूर मिलेगी। और अगले दिन यानी 85वें दिन की सुबह वो उठकर मैनोलिन को उसके घर से अपने काम पर लाता है। मैनोलिन हेल्प करता है सेंटियागो की बोट को पानी में लॉन्च करने में। फ्रेंड्स, तो अब सेंटियागो क्या करता है, वो अपनी बोट को गल्फ ऑफ मैक्सिको ले जाता है और वहाँ जाकर ये मछलियों का चारा डालता है और अपनी लाइन को सेट करता है। वहाँ एक हफ्ते तक वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है और एक दिन अर्ली आफ्टरनून वो 10 पाउंड की एक टूना फिश को पकड़ता है और तय करता है कि आज दोपहर वो इसी टूना फिश को खाएगा। दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि इसकी रस्सी में एक झटका सा आता है, तो इसे लगता है जैसे इसके हुक में कोई बड़ी सी मर्लिन मछली फंस गई हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि मर्लिन बहुत बड़ी मछली होती है और इसी वजह से सेंटियागो इसे ऊपर नहीं खींच पा रहा था, बल्कि वो मछली ही सेंटियागो की छोटी सी बोट को खींचकर आगे ले जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था तो सेंटियागो इस मछली के लिए कुछ फील कर रहा था। इसे इस मछली पर बहुत तरस आता है, लेकिन इसने ठान रखी थी कि वह इस मछली को हाथ से जाने नहीं देगा। तो वो अपनी बाकी सभी लाइन्स को कट कर देता है और मर्लिन वाली लाइन पर फोकस करता है कि वो इस मछली को हाथ से जाने नहीं देगा। तो मर्लिन मछली सेंटियागो की बोट को आगे खींचना शुरू कर देती है। तो सेंटियागो इस रोप को ना तो अपनी बोट पर बांध पा रहा है और ना ही मर्लिन मछली को ऊपर खींच पा रहा है। तो इसका सारा जोर इसके हाथों और कंधों पर पड़ रहा है। तो ऐसा अगले 2 दिन और 2 रात तक चलता है। सेंटियागो पूरी तरह थक चुका है और अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो मछली को ऊपर खींच सके। लेकिन दूसरी तरफ
जो मछली है वो भी अब बोट को खींच खींच कर थक चुकी है। तो तीसरे दिन जब मछली पूरी तरह थक जाती है तो सेंटियागो आखिरी बार कोशिश करता है और वो ज़ोर लगाकर मछली को ऊपर खींचता है। तो तभी मर्लिन मछली पानी से बाहर जंप करती है। सेंटियागो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले इसने इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी। तो वो अपने हार्पून को यूज़ करते हुए इस मछली को मार देता है। सेंटियागो ये देखकर बहुत खुश होता है कि जब वो मार्केट जाएगा तो कितने लोगों का इस मछली से पेट भर जाएगा और उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब वो मर्लिन मछली को बोट के एक किनारे पर बांध देता है और बोट को क्यूबा की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, घर जाते वक्त तीसरे दिन मर्लिन के खून की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होती है और वो सेंटियागो की बोट पर अटैक कर देती है और मर्लिन का गोश्त खाना शुरू कर देती है। तो ये देखकर सेंटियागो बिना कुछ सोचे समझे इस शार्क से लड़ पड़ता है और वो अपने हार्पून को यूज़ करते हुए शार्क को मार देता है। तो जब वो शार्क समंदर में डूब रही होती है तो उसके हार्पून को अपने साथ समंदर में ले जाती है। आगे चलकर कुछ और शार्क्स आ जाती हैं और वो सेंटियागो की बोट पर अटैक कर देती हैं और मर्लिन का गोश्त खाना शुरू कर देती हैं। सेंटियागो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह वो मर्लिन मछली को बचा ले, बट इवेंचुअली वो शार्क्स इस मछली का सारा गोश्त खा जाती हैं। तो सेंटियागो ये देखकर बहुत दुखी होता है कि उसके इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो गई और उसे कुछ भी नहीं मिला। तो जब वो घर पहुंचता है, यानी जब वो बीच पर पहुंचता है जहां पर सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो मर्लिन फिश का स्केलेटन अपनी बोट से बंधा छोड़कर अपने कॉटेज में जाकर गहरी नींद सो जाता है। और अगले दिन जब मैनोलिन इसके कॉटेज में आता है तो वो उसे सोया देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो उसके हाथ पर चोट देखता है तो वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तो वो सेंटियागो के लिए कॉफ़ी बनाता है और पेपर्स लाता है जिस पर बेसबॉल के बारे में लिखा होता है। तो वो सेंटियागो को उसकी नींद से उठाता है तो सेंटियागो उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है, जबकि बाहर बहुत सारे फिशरमैन और लोगों का क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वो मर्लिन फिश के स्केलेटन को शार्क समझ रहे होते हैं। तो मैनोलिन सेंटियागो से कहता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे जो कुछ भी कहा वो उसकी परवाह मत करे क्योंकि वह सेंटियागो के साथ ही फिशिंग पर जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेंटियागो दोबारा से सो जाता है और अपने लॉयंस के सपने देखना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नोवेला की स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।